मूवी की स्टार्टिंग एक गांव को दिखाते हुए होती है जिसके अंदर एक लंबी सी दीवार होती है। गांव का कोई भी आदमी दीवार के उस तरफ नहीं जा सकता था। गांव के एक लड़के को सस्पेंस होता है कि आखिर दीवार के उस तरफ है क्या। वो वहां पर जाता है तो वहां पर एक गार्ड बैठा होता है जो उसे वहां जाने से रोकता है कि ये दीवार कई साल से है यहाँ पर और आज तक कोई उस पार नहीं गया और न मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन वो लड़का जबरदस्ती दीवार के उस तरफ चला जाता है। दीवार के उस तरफ एक जादुई दुनिया थी। वो लड़का ये देख के हैरान रह जाता है और जब उनके बाजार में जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि उसे एक फूल देकर कहती है कि ये तुम्हारे गुड लक के लिए है। वो लड़का उस लड़की के साथ चलने लगता है तो देखता है कि उसके पाँव में धागा है। वो उस लड़की से पूछता है कि यह धागा कैसा है तो वो कहती है कि मैं यहाँ एक चुड़ैल के साथ रहती हूँ। मैं असल में यहाँ की प्रिंसेस थी लेकिन इस चुड़ैल ने मुझे अपना कैदी बना लिया और ये धागा एक किस्म की जंजीर है। तुम अगर इसे काट भी दो तो ये दोबारा आ जाएगा। फिर वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारते हैं। फिर गांव का वो लड़का अपने गांव वापस आ जाता है। काफी वक्त गुजर जाता है कि तभी उसके घर दीवार का वही गार्ड आता है और उसे बास्केट में एक बेबी देते हुए कहता है कि ये दीवार पर तुम्हारे नाम पर रखा गया, यानी ये बास्केट तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है। ये तुम्हारा बेबी है जो कि उस दुनिया की प्रिंसेस से हुआ। वो लड़का उसका नाम ट्रिस्टन रखता है। अब 18 साल गुजर जाते हैं। जाहिर है ट्रिस्टन भी अब 18 साल का हो चुका था। वो एक लड़की को पसंद करने लगता है। अब हमें दूसरी दुनिया यानी जादुई दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ का किंग काफी बीमार था। उसके 7 बेटों में से सिर्फ 3 बेटे बाकी बचे थे जो कि ये किंगडम हासिल करने के लिए एक दूसरे की जान भी ले सकते थे। किंग उनको एक लॉकेट दिखाता है, उसमें रूबी लगा होता है। किंग उन तीनों से कहता है कि जो इसको डिजर्व करता होगा और जो किंग बनने के काबिल होगा वही इस रूबी को ढूंढ पाएगा और इसी के साथ वो उस लॉकेट को छोड़ देता है जो कि स्पेस में कहीं गुम हो जाता है और किसी स्टार से टकराता है जिसकी वजह से वो स्टार दुनिया में आ जाता है। दूसरी तरफ गांव में ट्रिस्टन और वो लड़की जिसको ट्रिस्टन पसंद करता था वो एक साथ बैठे होते हैं और तभी वो स्टार भी गिरता है। तो ट्रिस्टन उससे कहता है कि अगर मैं ये स्टार तुम्हारे लिए ले आऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। ट्रिस्टन उस दीवार पर जाता है जहाँ का गार्ड उसे रोक देता है तो वो वापस अपने घर आता है और अपने फादर से कहता है कि बाबा मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ जैसे आप गए। हो सकता है कि मेरी माँ आज भी जिंदा हो, यानी वहाँ की प्रिंसेस। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ और उसको वो फूल भी देते हैं जो कि उन्हें मैजिकल वर्ल्ड की प्रिंसेस यानी ट्रिस्टन की मदर ने दिया था। ट्रिस्टन के फादर उसे एक लेटर भी देते हैं कि जब तुम बास्केट में यहाँ पर आए तो तुम्हारे साथ ये लेटर था। मैंने ये सोचा कि जब तुम समझदार हो जाओगे तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। उस लेटर में ये लिखा था कि जिस चुड़ैल के साथ मैं रह रही हूँ वो मुझे तुम्हें रखने नहीं दे रही। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हें एक कैंडल दे रही हूँ, मैजिकल कैंडल, जिसे जलाते ही जब तुम मेरे बारे में सोचोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मेरे बेटे मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगी। अब ट्रिस्टन वो कैंडल जलाता है और अपनी मदर के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी उसके जहन में उस टूटे हुए तारे का ख्याल आ जाता है। तो वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्टार टूटकर गिरा था। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत प्यारी लड़की है जिसके बाल भी सफेद हैं यानी ब्लॉन्ड है। उसके गले में वही रूबी लॉकेट था। तो ट्रिस्टन समझ जाता है कि ये लड़की वही स्टार है जो आसमान से नीचे आई है। वो अपना नाम इवैन बताती है। अब ट्रिस्टन और इवैन उस दुनिया के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि इवैन वहाँ नहीं जाना चाहती थी, फिर भी ट्रिस्टन उसे समझाता है कि इस कैंडल के जरिए तुम कभी भी इस दुनिया में वापस आ सकती हो। बस एक बार मेरे साथ चले जाओ, मुझे किसी से वादा पूरा करना है। अब वो लोग उस दुनिया की तरफ जाने लगते हैं यानी गाँव की तरफ, लेकिन उनके पीछे वो तीनों राजा के बेटे भी लग जाते हैं जो कि इस रूबी को हासिल करना चाहते थे। अब इस स्टार को गिरते हुए 3 चुड़ैलों ने भी देख लिया था जो कि बहुत बूढ़ी थी और जादूगरनियां भी थीं। वो उस लड़की का दिल हासिल करना चाहती थी जिसे खाकर वो जवान हो सके। उनमें से एक बूढ़ी औरत पुराने गिरे हुए स्टार का दिल खा लेती है जिससे वो जवान हो जाती है। अब किंग के वो तीनों बेटे और ये तीनों विचेस उनके पीछे लगे होते हैं कि उन्हें गाँव जाने से रोक लिया जाए। जब वो लोग चल रहे होते हैं तो इवैन थक जाती है क्योंकि वो कहती है कि मैं रात में जागती हूँ और दिन में सोती हूँ। तो ट्रिस्टन उसे दरख्त के साथ बांधकर कहता है कि तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन जब ट्रिस्टन वापस आता है तो वो दरख्त के साथ नहीं होती। दरअसल उसे कोई यूनिकॉर्न अपने साथ ले गया था। तभी दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो चुड़ैल जो जवान हो चुकी थी वो 2 बकरों में से एक बकरे को अपना हस्बैंड बनाती है और एक बकरी को अपनी बेटी, यानी वो जादू से अपनी नकली फैमिली बना लेती है और जिस रास्ते से इवैन ने गुजरना था वहाँ पर एक घर बनाती है और वहाँ पर रहने लगती है एक फैमिली की तरह, क्योंकि वो
जानती थी कि इवैन यहाँ पर आएगी और फैमिली समझ के यहाँ पे जरूर रुकेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और ट्रिस्टन अपनी जगह पर आराम कर रहा होता है एक दरख्त के साथ टेक लगाकर। लेकिन तभी वहाँ पर इवैन की बहन आती है जो कि उसे बताती है कि मैं इवैन की बहन हूँ। उसे एक चुड़ैल ने अपने जाल में फंसा लिया है और वो उसकी जान ले लेगी, क्योंकि वाकई ऐसा हुआ था कि इवैन और उसका यूनिकॉर्न उस चुड़ैल के घर में आया और उस चुड़ैल ने इवैन को पकड़ लिया। वो ट्रिस्टन को बताती है कि वो चुड़ैल इवैन का दिल खाना चाहती है ताकि वो दोबारा से यंग हो जाए। तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। इवैन वहाँ से भागता हुआ उस तरफ जाता है, लेकिन उसकी टक्कर एक घोड़ा गाड़ी से हो जाती है। एक ऐसा कार्ड जिसमें किंग का एक बेटा था। वो रूबी की तलाश में ही जा रहा था। वो ट्रिस्टन को मारने ही वाला होता है कि ट्रिस्टन उससे कहता है कि आप मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं आपकी मदद करूंगा। अब ये दोनों मिलकर उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर चुड़ैल ने वो घर बनाया हुआ था। वो चुड़ैल इवैन का दिल निकालने ही वाली थी कि तभी ये दोनों उस घर पर नॉक करते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। वो चुड़ैल किंग के बेटे के पास जाती है और उसे वाइन देती है जिसमें जहर होता है, लेकिन वो उसे पीने से मना कर देता है। फिर वो चुड़ैल जाती है वाइन लेकर ट्रिस्टन के पास, लेकिन इससे पहले कि वो ये वाइन पीता, यूनिकॉर्न वो वाइन गिरा देता है। जब ट्रिस्टन यूनिकॉर्न को देखता है तो समझ जाता है कि इवैन भी यहाँ कहीं है। वो फौरन से अंदर जाता है तो देखता है कि चुड़ैल ने इनके बेटे को मार दिया है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि राजा का तीसरा बेटा भी मारा जा चुका है और उसको इन दो भाइयों ने ही जहर दे के मारा था। और अब इस वाले किंग के बेटे के बाद सिर्फ एक ही प्रिंस बचा था जो कि उस रूबी के पीछे था। अब हम देखते हैं कि चुड़ैल इवैन और ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रिस्टन उस कैंडल को जलाता है और इवैन से कहता है कि घर के बारे में सोचो। लेकिन वो दोनों एक बादल पर पहुंच जाते हैं, बादल से थोड़ा नीचे, जहाँ पर एक शिप आती है जिसमें कुछ पायरेट्स होते हैं और उनका कैप्टन इनकी मदद करता है, इनसे मिलता है और फिर इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो ट्रिस्टन को तलवार चलाना भी सिखाता है। अब शिप के वो लोग इन्हें उस जगह उतार देते हैं जो कि उनके रास्ते में आ रही थी, उस दीवार के नजदीक तरीन। वो लोग शिप से उतरकर उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी वो जगह उस दीवार से काफी ज्यादा दूर थी और इन्हें वहां तक जाते जाते पैदल 2 दिन लग सकते थे कि तभी वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसमें एक औरत बैठी होती है। ये वही चुड़ैल थी जिसने ट्रिस्टन की माँ को कैद किया हुआ था। ट्रिस्टन उससे पूछता है कि क्या आप हमें उस दीवार तक छोड़ सकती हैं? तो वो बूढ़ी औरत यानी वो बूढ़ी चुड़ैल उसकी जेब में वो पोल देख लेती है जो कि उस प्रिंसेस ने उस लड़के को दिया था। वो दिल में सोचती है कि ये तो मेरा ही लकी चार्म है। वो ट्रिस्टन से कहती है कि क्या तुम मुझे ये फूल दे सकते हो, और अगर फूल दोगे तभी मैं तुम्हें उस दीवार के पार छोड़ कर आऊंगी। ट्रिस्टन को तो फौरन से उस दीवार के पार जाना था, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसने उसे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था और उसे फौरन उसके पास ये स्टार लेकर पहुंचना था, यानी इस लड़की को, और बताना था कि यही असल स्टार है। अब जैसे ही ट्रिस्टन उसे वो फूल वापस करता है तो वो बूढ़ी औरत उसे अपनी मैजिक से चूहा बना देती है और फिर अपने कार्ट में उसको और इवैन को रख देती है। रास्ते में इवैन उससे बातें कर रही होती है। उसकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो ट्रिस्टन को पसंद करने लगी थी। अब वो लोग दीवार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी दीवार उनसे थोड़ी सी दूर थी, यानी कि वो पैदल वहां तक जा सकते थे, इतनी सी दूर बस। अब चुड़ैल इन दोनों को यहाँ से निकालती है और ट्रिस्टन को फिर से इंसान बना देती है। ट्रिस्टन काफी वीक हो चुका था, इसलिए वो चुड़ैल पर अटैक ही नहीं कर पाता। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन काफी थके होते हैं। रास्ते में एक रेस्ट हाउस आता है और वो दोनों वहीं पर आराम करने लगते हैं। ट्रिस्टन इवैन से कहता है कि बेशक मैं चूहा बना हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो इवैन शर्माने लगती है और हंसने लगती है। तो ट्रिस्टन कहता है कि मुझे भी कहीं कहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगले रोज ट्रिस्टन उसके थोड़े से बाल काटता है और अपने गाँव की तरफ चला जाता है। वो जाकर वो बाल उस लड़की को देता है जिसे वो पसंद किया करता था। ट्रिस्टन उस लड़की से कहता है कि मैं इवैन को पसंद करता हूँ, लेकिन जैसे ही वो लड़की वो कपड़ा खोलती है तो उसमें इवैन के बालों की जगह स्टार डस्ट होती है। ट्रिस्टन समझ जाता है कि इवैन इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती और अगर वो यहाँ पर आई तो वो पत्थर बन जाएगी या स्टार डस्ट में बदल जाएगी। ट्रिस्टन इवैन को रेस्ट हाउस में आराम करता हुआ छोड़कर आया था और वो जल्दी से उस तरफ भागता है कि कहीं इवैन यहाँ पर ना आ जाए और पत्थर की ना बन जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवैन की आंख खुल चुकी थी, तो रेस्ट हाउस का ओनर उसे बताता है कि वो तो गाँव चला गया है, हो सकता है कि वो उसी लड़की के पास गया हो जिसे वो पसंद करता है।
तो इवेन काफी दुखी हो जाती है और गांव की तरफ आती है ताकि वो ट्रिस्टन से पूछ तो सके। दूसरी तरफ वो यंग चुड़ैल भी उसके पीछे आ रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि उसे इवेन इसी तरफ मिलेगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ट्रिस्टन की मदर यानी वो प्रिंसेस जिसे चुड़ैल ने कैद किया होता है, वो भी इवेन को दीवार की तरफ जाता हुआ देख लेती है, लेकिन अभी तक उसके पाँव में वो रस्सी थी जिसकी वजह से वो उसे बचाने नहीं जा सकती थी। तो वो उस घोड़ा गाड़ी पर इवेन को बचाने चली जाती है। अब इवेन उस दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी कि तभी वहां पर लकीली ट्रिस्टन की मदर यानी वो प्रिंसेस आ जाती है और इवेन को फौरन से रोककर कहती है कि तुम दीवार की उस तरफ गई तो पत्थर बन जाओगी। और तभी वहां पर वो यंग चुड़ैल भी आ जाती है। उसी वक्त घोड़ा गाड़ी से वो चुड़ैल भी निकल आती है जिसने ट्रिस्टन की मदर को कैद किया हुआ था। वो यंग चुड़ैल जेलसी में उस चुड़ैल को मार देती है, जिसकी वजह से ट्रिस्टन की मदर यानी वो प्रिंसेस आजाद हो जाती है। लेकिन वो यंग चुड़ैल अपनी पावर का इस्तेमाल करके दोबारा से बूढ़ी होने लगी थी और उसे जल्द से जल्द इवेन का दिल चाहिए था। वो इवेन को और उस प्रिंसेस को यानी ट्रिस्टन की मदर को अपना कैदी बना लेती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन भी उस दीवार के पास आ जाता है, गार्ड उसे सब कुछ बता देता है। तो ट्रिस्टन फौरन से उस दुनिया में जाता है, उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो तीनों बूढ़ी चुड़ैलें थी और उनके पास इवेन और उसकी मदर कैद थी। वो उन्हें बचाने लगता है कि तभी वहाँ पर किंग का आखिरी बचा हुआ बेटा आ जाता है। वो उससे कहता है कि हम दोनों का पर्पस इन तीनों चुड़ैलों को मारना है, तो क्यों ना मिलकर इनको मारा जाए। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और जब ट्रिस्टन की मदर अपने बेटे को देखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गले से लगा लेती है। ट्रिस्टन भी अपनी मदर को देख के काफी खुश होता है और दूसरी तरफ किंग का आखिरी बचा हुआ बेटा यानी प्रिंस उन तीनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल को मार देता है। लेकिन उन चुड़ैलों में से सबसे खतरनाक और बड़ी चुड़ैल उस प्रिंस यानी किंग के बेटे की जान एक पपेट में डाल देती है और उस पपेट के हाथ और पाँव तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से उस प्रिंस को भी दर्द हो रही होती है और उसके हाथ और पाँव टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से जल्द ही उसकी डेथ हो जाती है। और वो प्रिंस बाकी प्रिंस के साथ जाके बैठ जाता है, जो कि सोल्स बन के उधर बैठकर ये तमाशा देख रहे थे बेचारे। अब हम देखते हैं कि दूसरी चुड़ैल ट्रिस्टन पर अटैक करने लगती है, लेकिन ट्रिस्टन वहाँ पर मौजूद सारे केज खोल देता है जिसके अंदर जानवर थे जो कि असल में इंसान थे। वो उस दूसरी चुड़ैल पर अटैक करके उसे मार देते हैं और अब बाकी बचती है सबसे बड़ी और खतरनाक चुड़ैल। इन दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल रुककर कुछ सोचती है और फिर ट्रिस्टन को अपनी तलवार से मारने की बजाय वैन की रस्सी खोल देती है और उनसे कहती है कि मेरी दोनों बहनें तो मर चुकी हैं, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी जब मेरी जादुई दुनिया में कोई चुड़ैल ही नहीं रही। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों चले जाओ यहाँ से और खुद वो रोने लगती है। और जैसे ही वो दोनों उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं तो उस जगह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। असल में ये उस चुड़ैल का प्लान था, उसकी साजिश थी, क्योंकि अगर वो ट्रिस्टन को पहले मार देती तो इवेन का दिल टूट जाता, जो कि उसके किसी काम का नहीं था। ये चुड़ैल आगे बढ़ती है इवेन और ट्रिस्टन को मारने के लिए, लेकिन तभी इवेन को एक आइडिया आता है और वो ट्रिस्टन से कहती है कि मुझे गले लगा लो। ट्रिस्टन कहता है कि आखिर क्यों? तो इवेन उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि अगर स्टार को हीट मिले तो वो क्या करता है? वो चमकता है और उससे जो लाइट निकलती है वो पास से बहुत तेज होती है, बहुत चमकदार होती है। इसी के साथ वो दोनों गले लग जाते हैं और उनसे काफी ज्यादा लाइट निकलती है, जिस लाइट की वजह से वो बूढ़ी चुड़ैल स्टीम बनकर वहाँ से उड़ जाती है। ट्रिस्टन उससे पूछता है कि ये तुमने पहले क्यों नहीं किया? तो इवेन उसे बताती है कि मुझे यही लगता रहा कि तुम उस दूसरी लड़की को पसंद करते हो, तो मेरा दिल पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, और अब जब मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो, तो मैं ये करने के काबिल हुई, मैं ये कर सकी। अब ट्रिस्टन इवेन के गले में मौजूद रूबी को जब हाथ लगाता है तो उसका कलर चेंज होने लगता है। ट्रिस्टन की मदर उसे बताती है कि देखो इसका कलर बदल रहा है, यानी तुम ही हमारे मैजिकल किंगडम के राजा होगे, किंग होगे। अब हम देखते हैं कि ट्रिस्टन को उस किंगडम का राजा बना दिया जाता है और उसकी और इवेन की शादी हो जाती है। और रही बात उस लड़की की जिसे ट्रिस्टन गाँव में पसंद किया करता था, तो वो लड़की अच्छी थी ही नहीं, वो ट्रिस्टन के साथ सिर्फ पैसे के लिए थी। अब इनकी शादी पर इन्हें एक कैंडल दी जाती है, वही मैजिकल कैंडल, जिसे जलाकर जब ये किसी का सोचें तो ये कहीं भी जा सकते हैं। हम देखते हैं कि 80 साल गुजर चुके हैं, ट्रिस्टन और इवेन वहीं पर राज करते रहे, और जब उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हो गए तो उन लोगों ने ये फैसला किया कि हम इस कैंडल को यूज करके आसमान में चले जाएंगे। इवेन तो पहले से ही स्टार थी, लेकिन वो अपना सारा का सारा दिल ट्रिस्टन को भी दे चुकी थी, जिससे वो भी स्टार बन चुका था, और अब वो दोनों आसमान में स्टार बनकर चमकते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।